नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। और ललितपुर में जिस तरह से चिटफंड कंपनियों की बात करें तो ललितपुर जनपद के मेहरौनी में चिटफंड कंपनियों के जिस तरह से सिरफिरे कहीं ना कहीं आम आदमी, भोली भाली जनता का धन कहीं ना कहीं हड़प कर जाते हैं और लोग परेशान होते हैं और आज कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेते हैं। और हम बताएं कि पुलिस ने उनकी जो सही जगह है उसको पहुंचाने में तनिक भी गुरेज नहीं की। थाना मेहरौनी क्षेत्र अंतर्गत चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले प्रकरण में पंजीकृत अभियुक्त 229/2022 में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह चौधरी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। थाना मेहरौनी में एक चिट फंड कंपनी बनाकर कई व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें अपराध संख्या 229/2022 दर्ज किया गया था। उसमें आज मेन अभियुक्त श्यामजी सेंगर पुत्र चंद्रभान सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। इसमें कुछ और अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनके विरुद्ध भी हम दो प्रेमियों की ऐसी कहानी को बताएंगे, इन युवाओं की नादानी को बताएंगे, जो कि एक बाइक से बबीना से सफर शुरू हुआ और माता टीलाबान में जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और समाप्त कर लिया। इन सिरफिरों की इस हरकत को हम बताएंगे एक पूरी कहानी के द्वारा। फिलहाल पूरे जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस मनाया गया। फरियादियों की समस्याओं को इस खबर को विस्तार से देखते हैं। समाधान दिवस, थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आलोक सिंह तथा पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह चौधरी द्वारा थाना कोतवाली, ललितपुर, थाना जाखड़ में जनता की समस्याओं को सुना गया तो वहीं उनके तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में तालमेट कोतवाली परिसर में थाना दिवस सीओ इमरान अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान कोतवाल विनोद कुमार मिश्र, महिला थाना प्रभारी स्वाति शुक्ला, राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना गया, उनको निस्तारित किया गया तो वहीं संबंधित को निस्तारित के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो 7 दिसंबर की माता टीलाबान की उस खबर को बताते हैं जिस पर शाम का समय था और माता टीलाबान से एक प्रेमी जोड़े ने कहीं ना कहीं इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या यही प्रेम करने का तरीका है या क्या यही जिंदगी का जीने का तरीका है? क्या ये सही है? ये कहीं ना कहीं समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम ऐसी खबरें इसलिए दिखाते हैं कि जो ये नादानी करते हैं, जो ये नादानी इन युवाओं ने की है, जो ये नादानी इस प्रेमी जोड़े ने की है, ये नाबालिग है, इनकी उम्र काफी कम है, ये नादान है, ये कहीं भटक गए, पर इतने भटक गए कि इन्होंने जिंदगी को छोड़कर मौत को गले लगा लिया और माता टीला के गहरे पानी में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और मौत को चुन लिया। एक खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना काम करना बंद कर देता है या ऐसे कदम उठाने के लिए जो अपने उस हद तक पहुंच जाते हैं, वो कैसी परिस्थिति हो, किस परिस्थितियों में जाते हैं, कुछ भी परिस्थितियां रही हो, पर ये कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे कहीं ना कहीं समाज, परिवार व इससे कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को, समाज को कितना दुख पहुंचता है। इस घटना के बाद इस आपको दिखाने का मतलब है कि जो ये प्रेमी इस दुनिया से अलविदा कह दिया है, जो चले गए हैं, ये शायद अब लौट के नहीं आएंगे। फिलहाल ये खबर जो हम दिखा रहे हैं कि ऐसी नादानी जो इन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं ऐसी नादानी, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप इस दुनिया में आए हैं, आपको देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार का मान बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए, इस समाज के लिए कुछ करने का और इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, ना कि इन बचकानी हरकतों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए है। क्योंकि
कुछ चीजें पर्दे पर अच्छी लगती हैं, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी को इनसे दूर रखा जाए, क्योंकि फिल्में केवल देखने और उन्हें केवल इंटरटेनमेंट करने के लिए तक इस्तेमाल किया जाए। उन्हें अपनी निजी जिंदगी में इतना हावी मत होने दें कि आप उन्हें देखकर, उन फिल्मों को देखकर गलत रास्ते अख्तियार कर लें। कभी कभी कोई किलर बन जाता है फिल्मों को देखकर, कभी कभी कोई गलत रास्ते अपना लेता है। ये फिल्में इसलिए नहीं होती, ये फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन इनको देखने के लिए मनोरंजन तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि जो चीज पर्दे पे अच्छी लगती है असल जिंदगी में उतारने से कहीं ना कहीं तो प्रार्थना पत्र को बताएंगे, उस पिता के दर्द को बताएंगे जो इस तहरीर में लिखा हुआ है। इस तहरीर में बयान किया है, लड़की के पिता ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, हम उसको पूरा पढ़ के सुनाएंगे, पूरा दर्द बताएंगे आपको। सेवा में थाना अध्यक्ष बबीना जनपद झांसी विषय प्रार्थी की बेटी कोचिंग से पेट दर्द का कहकर अचानक लापता होकर महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी राजकुमार साहू पुत्र मुन्ना लाल साहू निवासी बबीना 7 दिसंबर समय 2 बजे कोचिंग की बात कहकर बेटी निकली थी। तभी कोचिंग की छुट्टी होने के बाद जब बेटी घर पर नहीं आई, पिता की चिंता बढ़ना लाजमी है। कोचिंग वालों से पिता ने पता चलाया। हम इस पूरी घटना को बिल्कुल पूरी जो तहरीर है उसको बता रहे हैं, जितने भी दर्ज किया गया है उसको पूरा सुना रहे हैं। कोचिंग पर जब पिता ने पता लगाया तो कोचिंग संचालक ने बताया कि उनकी पुत्री जब आई थी कोचिंग में उसी समय पेट दर्द का बहाना करके चली गई थी, और वो कहाँ गई थी ये सबको पता है। हालांकि वो कहाँ गई थी ये भी हम आपको बता रहे हैं कि वो बाइक से कहीं ना कहीं अपने उस प्रेमी के साथ जिसके साथ कहीं ना कहीं उसने अपनी दुनिया को अलविदा कहा। प्रेमी के साथ माता टीला के लिए बबीना से निकल पड़ी थी और ये पूरा सफर उसने तय किया और माता टीला बांध पर पहुंची। और जिस तरह से जो माता टीला बांध पर पहुंची वो घटना वो 7 दिसंबर की है, वो शाम की घटना है। और जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हम बताएं, ये घटना हम आपको बता चुके हैं, ये पहले भी खबर दिखा चुके हैं कि चप्पल उतार के रखी, मतलब कि सुसाइड करने से पहले चप्पलें उतारी, वह अपनी बाइक को खड़ा किया, फिर इस अपोजिट साइड मतलब गेट की साइड जाकर, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, एक 3 नंबर गेट शायद खुला हुआ था, उस समय पानी था, वहां से कैसी परिस्थिति रही ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कि छलांग लगाई होगी या क्या किया होगा, वहां से गई और गहरे पानी में डूब गई। 3 दिन बीत जाने के बाद जब इन दोनों के सब नहीं मिले, पुलिस ने काफी प्रयास किया इस दौरान, गोताखोर उतारे, लेकिन जिस तरह से जब पानी शायद बंद हुआ होगा या कम हुआ तो पत्थरों में लड़के का शव दिखा और मिला। जिस तरह से आज पत्थरों में जब लड़के का शव मिला तब मानो जैसे जानकारी मिली तो सनसनी फैल गई। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, तो वही समाज में जिसने सुना वह काफी दुखी है। एक गलत निर्णय कहीं ना कहीं कितनी जिंदगियों को प्रभावित करता है, ये हम आज आपको इस खबर, ये कहानी के तौर पर दिखा रहे हैं। खबर को दिखाने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप इस खबर को देखकर, खबर समझकर भूल जाएं। ये खबर नसीहत है उन युवा पीढ़ी के लिए जो कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रहे होंगे। जैसे ही कोतवाल विनोद कुमार मिश्र को एक खबर लगी थी तो कोतवाल विनोद कुमार मिश्र भी दल बल के साथ वहां मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस हरकत में, हालांकि उसी दिन से ही है, सीओ इमरान अहमद से लेकर कोतवाल विनोद कुमार मिश्र तो वही बबीना पुलिस पूरी तरह से हरकत में थी, गोताखोरों की मदद। लेकिन अभी भी एक चुनौती बाकी है कि अभी भी लड़की का शव नहीं मिला है, लड़की का शव मिलना अभी बाकी है। लड़की कब मिलेगा ये प्रश्न अभी छोड़कर हम जा रहे हैं और पुलिस के लिए ये कहीं ना कहीं अभी एक चुनौती है कि लड़के का जो शव मिला है इसके बाद ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मौत का रास्ता इन्होंने जरूर चुना होगा। हम ये नहीं कहते कि लड़की ने भी इसी तरह आत्महत्या की होगी, पर ऐसे कयास है कि जब लड़के का शव मिला है हो सकता है
कि लड़की ने भी साथ में छलांग लगाई हो, मौत को गले लगाया हो, और लड़की का शव कब मिलेगा या पुलिस के सामने लड़की की बरामदगी, इस सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि लड़की का शव कब मिलता है। तब इस पूरी कहानी की गुत्थी सुलझेगी। ये पूरी कहानी का एक अभी पन्ना, एक अभी सिरा अभी बाकी है। ये पुलिस के लिए, ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है, जब तक कि लड़की का शव नहीं मिल जाता। फिलहाल आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ।